I am just sharing my personal view as a trader. Anything and everything I discuss here is for educational purpose only. I am not a CBI registered analyst or advisor. Please consult your financial advisor before taking any decision. Trading in equity market involves risk. I am not responsible for any losses incurred by following this video. हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे, जैसा कि हर किसी का ये सोच रहता है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट हो वो सेफ हो। तो वैसे तो स्टॉक मार्केट में सेफ्टी नाम की कोई उतनी बड़ी चीज़ नहीं होती कि 100% कोई भी चीज़ सेफ हो, लेकिन फिर भी अगर कुछ है भी तो वो है इंडेक्स फंड, जिसे कि हम सेफ्टी का दूसरा नाम बोल सकते हैं, क्योंकि इसका सिस्टम ऐसा है कि इसमें आपको किसी कंपनी के होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक कंपनी जब तक अच्छी परफॉर्म करेगी तब तक उस इंडेक्स का पार्ट रहेगी, और जब जैसे ही उसका परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा तो उसको इंडेक्स से हटा के कोई दूसरी कंपनी को यहाँ पे ले आया जाएगा जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही हो। तो इस तरह से उन लोगों को जिन्हें ये लगता है कि नहीं, हमको स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट तो करना है लेकिन हमें सेफ्टी चाहिए, तो सेफ्टी के लिए आपको इंडेक्स फंड में जाना होगा। और वो कई तरह के होते हैं, जैसे कि अपने यहाँ का देखा जाए तो निफ्टी 50 जो इंडिया के टॉप 50 कंपनियां हैं उनका एक इंडेक्स बना हुआ है, और वो उसी तरह से उनका एक परसेंटेज भी डिवाइड है कि हाँ इतना परसेंटेज इनका इसमें एलोकेशन रहेगा। तो उस तरह से हम लोग देखते हैं कि जैसे कोई कंपनी मान लीजिए कि अब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, उसको बिजनेस डाउन हो रहे हैं, वो नीचे जा रही है, तो उसको हटा के दूसरी कंपनी को उसमें लेके आया जाता है कि जो हमारा रिस्क है वो 50 कंपनियों में डिवाइड हो गया रहता है। इसलिए यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे आपको रिटर्न उतने नहीं मिलेंगे, क्योंकि मार्केट में रिस्क और जो रिवार्ड होता है दोनों एक साथ चलते हैं। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आपको रिवार्ड भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप इंडेक्स फंड को ले रहे हैं, जो कि म्यूचुअल फंड में आप बाई कर सकते हो, या निफ्टी का बीज ले सकते हो, किसी भी तरह का, वो अलग अलग बीज हैं सब, उसको ले। उसमें क्या है कि वो कई कंपनियों को एक साथ मिला के या सेक्टर को मिला के चीज़ें होती हैं, तो उसमें क्या है कि आपका जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। तो रिस्क बढ़ जाएगा तो रिवार्ड भी बढ़ जाएगा, ये तो नेचुरल सी बात है। लेकिन अब किसी को चाहिए कि नहीं, हमको एकदम रिस्क नहीं लेना है, बिल्कुल उसको रिस्क लेना ही नहीं है, तो उसके लिए इससे बढ़िया कुछ चीज़ है ही नहीं। क्योंकि कोई भी कंपनी कुछ भी हो जाए, अगर ये दुनिया चलता रहेगा तो जब से इंडेक्स फंड इस तरह का उसका बनावट है कि वो चलता रहेगा, एक आएगा दूसरा जाएगा, अगर वो परफॉर्म करना कम कर दिया तो उसको निकाल के तीसरे को लाया जाएगा, और ये हर 6 महीने में इसको रिबैलेंस किया जाता है, जिससे कि ये पता चल सके और अपडेटेड रह सकें कि हाँ जो आउट परफॉर्मर हो, जो बेहतरीन कंपनियां जो परफॉर्म कर रही हो वही मार्केट में रहें, वही इंडेक्स में रहें, वही इंडेक्स में रहें, ना कि जो मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं वो रहें। तो अभी ये उनके लिए है जो चाहते हैं कि हमको मतलब रिस्क नहीं लेना है। तो आप इसको इस तरह से भी सोच सकते हैं कि ये तो बैंक में जो आप पैसा रखते हैं उससे भी सेफ है, लेकिन इसके साथ दिक्कत ये आती है कि अगर मान लो आपने पैसा डाला लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़े उस समय इंडेक्स ऊपर से नीचे डाउन हो रखा हो, तो उस समय आपको लॉस हो रहा रहेगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो नीचे नीचे ही जाएगा। आप जब से इंडेक्स शुरू हुआ है तब से आप देखो कितनी बार 2000 में क्रैश हुआ मार्केट, 2008 में हुआ, 16 में गिरा, फिर 20 में बुरी तरह से गिरा, 2022 में भी थोड़ा सा करेक्शन हुआ, लेकिन क्या हुआ, वो फिर नीचे आके फिर ऊपर ही जाता है। तो हम लोगों को इसमें एक चीज़ और स्ट्रेटजी लगानी है, जिससे कि जो मार्केट से थोड़ा सा ज़्यादा हम कमा सकते हैं। वो क्या हो सकता है कि हमें जब भी मार्केट ऊपर से 10% फॉल हो जाए, करेक्ट कर जाए, जैसे अभी के सिनारियो में, तो हमारा जो पहले का जितना पैसा हमने उसमें डाल के रखा है, चाहे वो ETF के तौर पे हो या म्यूचुअल फंड में आपने डाल के रखा हो, उसमें कुछ और एडिशनल फंड डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपने 1000 रुपये करके पिछले 2-3 साल में 30,000 रुपया उसमें ये कर रखा हो, आपका इन्वेस्टेड है, फंड है। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो कुछ भी हो सकता है, उसमें जीरो घटा बढ़ा सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो अब आपको क्या करना है कि ऊपर से 10% गिर गया, तो अभी 30,000 आपका इन्वेस्टेड है, तो उसका 10% आप एट ए स्ट्रेच मतलब उसमें डाल दीजिए।
क्योंकि अगर यहाँ से भी मार्केट ऊपर गया तो आपका तो 10% से ज़्यादा बन जाएगा ना, क्योंकि जब ऊपर से मार्केट नीचे आता है तो 10% आता है, लेकिन जब नीचे से ऊपर जाएगा तो 10% नहीं जाएगा, ज़्यादा जाएगा। क्योंकि आप इसको सीधा एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी कंपनी अगर 50% फॉल होती है तो वो 100 रुपये से 50 आएगी, लेकिन अगर उसको अपने प्रीवियस हाई के पास भी जाना है तो उसको 50 से 100 जाने में 100% बढ़ना पड़ेगा। तो यही चीज़ है इंडेक्स में। तो आप इसको अभी एकदम बेहतरीन समय है, 10% के ज़्यादा 12% के करीब मार्केट करेक्ट हो गया है, तो यहाँ पे इस चीज़ को आप शुरू कर सकते हैं और हर 5% के फॉल पे इसमें एक्स्ट्रा फंड इन्फ्यूज करते रहिए, क्योंकि ये इंडेक्स फंड आपको ऐसा नहीं होगा कि ये गिरते गिरते नीचे ही चला जाएगा, क्योंकि मार्केट में जिन लोगों का पैसा लगा है वो हमारे और आपके लोगों के जैसे लोगों के पैसे लगने से मार्केट नहीं चल रहा है, और जिन लोगों के पैसे से मार्केट चल रहा है वो मार्केट को जीरो नहीं होने देंगे। नहीं तो ये फोर्ब्स वाले फिर टॉप 100 टॉप 500 अमीरों की सूची कहाँ से लाएंगे। हम लोग तो ये लोग के साथ साथ निकल जाते हैं, उसी में बोलते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। तो डरने का नहीं है। अब आपको अपने सोच समझ के और अपने रिस्क के हिसाब से उस पैसे को जिसे आप 3 साल 5 साल तक स्पेयर कर सकते हो उसको स्टेगनेंट मैनर में, मतलब पार्ट में आप इन्फ्यूज करते रहिए कि हाँ आप इतने दिन में, एक तो SIP क्या ये चीज़ हो गया कि हाँ मैंने हर महीने SIP हमको करना है इंडेक्स फंड में, और जब इस तरह से मौका लगे, ये मतलब डरने वाली चीज़ नहीं है, ये मौका है, सेल लगा है तो सेल में आपको बाई करना चाहिए, न कि डरना चाहिए। अभी यहाँ पे लोग पैनिक हो रहे हैं कि पता नहीं मार्केट को क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ये सब ऐसे ही अप डाउन करते हुए ऊपर जाएगा निफ्टी। तो हम लोगों को अभी ये 10% का जो करेक्शन है एज ए मौका और एक सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यहाँ आपका पैसा अगर इंडेक्स में पार्क है तो कंपनी में नहीं है कि कोई कंपनी डूब गई, जीरो हो गई, दिवालिया हो गई, कुछ भी हो गया, उससे कोई फर्क पड़ना है, गई तो गई, दूसरी कंपनी आ जाएगी उस जगह पे। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए आप अपने पैसे को ETF में या म्यूचुअल फंड का जो इंडेक्स फंड है वो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड भी हो सकता है, सेंसेक्स भी होता है, आपको जो उसमें मर्जी उसमें कर लीजिए, उसमें थोड़ा बहुत कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है। साथ ही इसमें इस कंपनी का लें, उस कंपनी का, किस कंपनी का लें, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फाइनली आपका पैसा उसी प्रोपोर्शन में लगना है, चाहे आप ICICI का म्यूचुअल फंड लें, चाहे SBI का इंडेक्स फंड लें, चाहे किसी का भी लें। तो इंडेक्स फंड में कोई दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है, टाइम देना पड़ेगा। टाइम दीजिएगा तो आपके पैसे बैंक से अच्छे बनेंगे और सेफ्टी के साथ बनेंगे। बैंक में भी 5 लाख तक का ही इंश्योरेंस है, लेकिन यहाँ कोई मतलब ऐसा कुछ तो इंश्योरेंस तो यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ आपको अगर मतलब जल्दी ना हो, आप अगर पैनिक नहीं हुए तो आपके पैसे को कुछ नहीं होगा, आपका पैसा आराम से बन जाएगा। और पिछले जो भी हमने जो लगभग अपने निफ्टी का इंडेक्स का जो हिस्ट्री है, लगभग 12 से 15% के बीच में ये रहा है इसका, तो बढ़िया है। कहाँ आपको हमें 6%, 7%, 5% बैंक में मिल रहा है, यहाँ पे आपको 10 के ऊपर मिल रहा है, तो कोई खराब तो नहीं है। तो इसलिए आप देख सकते हैं इसे इंडेक्स फंड को, जो कि वो उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि हमको मार्केट में जो रिस्क रहता है, जो वोलेटिलिटी रहती है, जिनको उतना नॉलेज नहीं है, ये उनके लिए है। बाकी जो एक्सपर्ट हैं, जो ट्रेड कर सकते हैं, जो अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर में करें, उसमें ज़्यादा रिटर्न है, लेकिन उसमें ज़्यादा रिस्क है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट किसी ऐसे ही लर्निंग वीडियो में। तब तक एंजॉय योर लाइफ, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग, जय हिंद।